बातें समझनी चाहिए कि शरद पवार जी का भी जो हार हुई वो इससे ये बता रहा है कि आप चुनाव मैदान में जो लोग लड़ते नहीं है ना वो नहीं जीतते, लड़ने वाले भी हार जाते हैं। शरद पवार नहीं लड़ते, नहीं लड़े नहीं ना, मतलब पूरी तरह से वो एक बड़े राजा की तरह से है, बड़ा नाम है और सब लोग रोज समीर जी, हर्षवर्धन जी उनको और बड़ा नेता बनाते तो वो समझते बड़े ही नेता होंगे। और अजीत पवार उस मैदान में वो लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में खासतौर से पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स की तरह से समझिए, कोई भी उठ खड़ा होगा कभी वो भी। हर अपनी राख से फिर खड़े होते हैं। इसलिए ये कहना कि आज उनका आप ये कहना चाह रहे हैं अरे चाचा नहीं, भतीजा फिर मिल जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी कब खड़ा हो नहीं, सकता है। राख से कहां, राज ठाकरे भी तो हैं। नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ करके खड़े होते हैं, हर बार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिनिक्स का एक नतीजे से किसी को आप फातिहा पढ़ दें। एक बार फिर से कॉम्बो की बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समीर जी ये कॉम्बिनेशन 2027 तक चलने वाला कॉम्बिनेशन है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो चैलेंज कर दिया था ना अखिलेश यादव ने अपने पीजीए के फॉर्मूले के साथ, कि इस बार योगी आदित्यनाथ का वो धर्म वाला नारा, वो धर्म वाली पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी, लेकिन वो तो चल रही है। देखिए, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र के सिर्फ विधानसभा चुनाव के नहीं है। ये जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बिहार के विधानसभा चुनाव में चलेगा, और उसके बाद 2029 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तब भी ये मुझे लग रहा है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दिल्ली की तो बात, दिल्ली तो फिर भी ठीक है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है और यहाँ आप कुछ भी कर लो, यहाँ तो मतलब पता है कि मतलब कहाँ वोट जाने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। बिहार सबसे बड़ा इसका मतलब परीक्षण होने वाला है। दिल्ली पर लेकिन एक बात बोलूं सर, दिल्ली में वो जो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स है, आप देखिए ना इन दोनों ही राज्यों में, मैं महिला होने के बावजूद ये बात कह रही हूँ, वहां पे महिला सम्मान, जो मैया सम्मान और उधर लाड़की बहन, भाई ये क्या है, रेवड़ी है ना ये भी। अरे तो जनवरी में तो रेवड़ी चलती है ना, सर्दी इतनी है। दिल्ली में भी रेवड़ी चलेगी। दिल्ली में सर्दी और चुनाव दोनों में रेवड़ी चलती है। गजब है सर, गजब है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन सर रेवड़ी तो सिर्फ लखनऊ की ही मशहूर है।